आज हम लोग एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका 10 है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम लोग आज सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन कि इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। यहाँ दो क्वांटिटी एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है तो उसका जो अदर क्वांटिटी है वो भी उसी रेशियो में इंक्रीज करता है, ये बढ़ता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ए बी दो क्वांटिटी ले लेते हैं, ए और बी, ये ए और बी दो क्वांटिटी है, या एक्स वाई दो क्वांटिटी है ना। ये दोनों एक दूसरे से वैरी करता है इस प्रकार से कि उसका जो रेशियो है ए बाई बी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज पॉजिटिव, कि ए और बी कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो अपने ए बाई बी के फॉर्म में रहता है। डायरेक्ट वेरिएशन ए बाई बी, अगर आपको क्वांटिटी दिया गया है ए और बी और यदि सब इक्वल हो, बराबर हो, है ना, ए बाई बी कांस्टेंट और इक्वल हो सेम फ्रैक्शन के ए बाई बी के रूप में, तब वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। जैसे यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म ले रहे हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म है, यहाँ पर दो क्वांटिटी ए और बी है और यहाँ पर हम इसका ले रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पर ले रहे हैं 2, 6, 2.5, 7.5, 3, 9। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आपको सर्च करना है कि ये टेबल जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। पहली बात तो डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपके पास जो ए और बी जो दो क्वांटिटी है वो अपने ए बाई बी के रेशियो ए बाई बी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ए बाई बी के रूप में यदि हम ले तो ए बाई बी के रूप में फर्स्ट ए क्या है 2 और सेकेंड बी क्या है 6, तो ये 2 बन गया 2, 2, 3 या 6 यानी कि 1/3 आ रहा है। सेकेंड अगर ले लें ए बाई बी के रूप में तो ये 2.5 एंड 7.5, यहाँ डिस्मल है तो डिस्मल रिमूव करेंगे तो एक डिजिट के पहले दोनों में डिस्मल है तो डिस्मल रिमूव हो गया तो 25 बन जाए, 25 3 जा 1/3। थर्ड अगर देखिए ए बाई बी के रूप में तो 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। यानी कि ए बाई बी कांस्टेंट क्या रहा है, ये आपका ए बाई बी जो है कांस्टेंट 1/3 के रूप में आ रहा है, सब में 1/3 आ रहा है और सब में 1/3 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो टेबल दिया गया है ये टेबल क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में है। ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में ये आपको दिया गया है, डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में ये टेबल डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर ए बाई बी जो है वो कांस्टेंट कितना के बराबर है 1/3 के ऊपर। अगर ये 1/3 है, ये 1, अगर इन तीनों में, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, 3 फ्रैक्शन है, रेशियो 3 है, अगर तीनों में कोई एक भी डिफर करेगा, जैसे 2 आ जाए 1/3 और एक तीसरा आ जाए कोई दूसरा फ्रैक्शन जो 1/3 के इक्विवेलेंट नहीं हो, तो फिर वो टेबल डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हो सकता है। इस हिसाब से हम इसको डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब कि इफ टू क्वांटिटीज, वो दो क्वांटिटी ए बी के रूप में हो, एक्स वाई के रूप में हो, पी क्यू के रूप में हो, ये दो क्वांटिटी क्या हो, ए और बी वेरी विथ ईच अदर,
एक दूसरे से वैरी करता हो इन सच ए मैनर, इस रूप में दैट द रेशियो ए बाई बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ए बाई बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट। यहाँ पर डिफरेंट है 2/6, 2.5/7.5, 3/9, लेकिन कांस्टेंट इसका क्या हो, कांस्टेंट हो ए बाई बी, एंड कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या हो, वो पॉजिटिव। अगर कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, या फिर दोनों डायरेक्ट वेरिएशन, ए और बी जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है एक दूसरे से। इस प्रकार के सवाल एक्सरसाइज 10 में आपको दिए गए हैं, और ये जो है ये आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अभी हम डायरेक्ट वेरिएशन के कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि ए और बी ये दो हैं क्वांटिटी दैट वेरी विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से वेरी करता है इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ए बाई बी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव, और वो क्या हो, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, ए एंड बी ये जो आपको दिया गया है क्वांटिटी वो वेरी डायरेक्टली और डायरेक्ट वेरिएशन के रूप में आता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है दूसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, इसमें से कौन से क्वांटिटी डायरेक्टली वेरी करते हैं। अब उस क्वांटिटी के बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, अब उस पर हम गौर करते हैं। ये एक तरह से यूनिटरी मेथड से भी रिलेटेड है, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर कहता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स, यहाँ सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स एंड देयर प्राइस, और प्राइस उसका क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है आपका वाई। अब ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है और उन आर्टिकल्स का टोटल प्राइस जो है वो वाई है। तो ये जो दिया गया है ये क्वांटिटी है एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई क्या डायरेक्टली वेरिएशन है, ये डायरेक्टली वेरी करता है या नहीं करता है। तो मैंने बतलाया कि ये यूनिटरी मेथड से रिलेटेड चीजें हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है और उस एक्स आर्टिकल्स का प्राइस क्या है, वाई है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस आर्टिकल्स के जगह पर हम संख्या मान लेते हैं कोई नंबर। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, 5 है, और इसका प्राइस कितना है तो ₹20। 5 वस्तुएं हैं और कीमत उसकी ₹20 है। तो ये डायरेक्ट वेरी करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे यूनिटरी मेथड में हम पढ़ते हैं कि जब यूनिटरी मेथड निकालते हैं तो उसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ 1 तब आउट ऑफ जो गिवन दिया हुआ है उसमें हम निकालते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स इज ₹20 कितना 20। तो पहले कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल निकालेंगे, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा। अब 5 आर्टिकल का कॉस्ट ₹20 है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट ₹20 से कम हो, लेस देन ₹20। ये हम जानते हैं 5 वस्तु की कीमत ₹20 है। अगर एक ही वस्तु खरीदनी है तो ₹20 से कम देना होगा। अब कम देने का मतलब क्या हो गया, डिवाइड मतलब क्या हो गया 20/5। अब ये 20/5 जो है वो अब किस रूप में है, 20 किसका वैल्यू है y और 5 किसका वैल्यू है x। अब ये y/x के रूप में आ गया। तो y/x के रूप में रेशियो a/b मैंने बतलाया उसका आइडेंटिटी डायरेक्ट वेरिएशन का कि अगर a/b के रूप में आ जाए, x/y के रूप में आ जाए या b/a के रूप में आ जाए, y/x के रूप में आ जाए तो वो क्या वेरी करता है, डायरेक्ट वेरिएशन। इसी को अगर कन्वर्स कर दें तो ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स। ₹20 5 आर्टिकल की कीमत है तो ₹1 में
आर्टिकल खरीद सकते हैं। 20 रुपये में 5 कलम खरीदते हैं। अगर 1 रुपये का कलम खरीदना हो तो 5 से ज़्यादा खरीदेंगे या कम? तो 5 से कम खरीदेंगे। तो 5 से कम खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 5 ऊपर हो जाएगा और 20 क्या हो जाएगा नीचे। तो ये किसके बराबर, एक्स बाई वाई के रूप में। दोनों ही रेशियो ए बाई बी के रूप में आ रहा है, एक्स बाई वाई के रूप में आ रहा है, पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन कर रहा है। इसका डायरेक्टली वेरिएशन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली। ये जो क्वांटिटी है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स और उसका जो प्राइस है देयर प्राइस वाई, ये 1 में निकालने पर क्या आता है, ए बाई बी के रूप में आ रहा है। मतलब ये डायरेक्टली वेरी करता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन। फिर वही चीज है कि वेट ऑफ आर्टिकल्स एक्स। अब देख लीजिए यहाँ वेट ऑफ आर्टिकल्स कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर की जगह पर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड देयर कॉस्ट वाई, और कॉस्ट उसका कितना है, यहाँ प्राइस था, कॉस्ट एक ही चीज है, कॉस्ट उसका वाई है। अब 5 केजी किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है, तो 5 केजी कोई सामान है, कोई आर्टिकल 5 केजी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉस्ट ऑफ 5 केजी हो जाएगा, वेट केजी में आएगा या ग्राम में आएगा। 5 केजी आर्टिकल का 20 रुपया है, तो 1 केजी आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा, यानी y बाई एक्स के रूप में ये भी आएगा। और ये भी जब आएगा तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, यानी कि इसका रेशियो a बाई बी के रूप में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसमें सिर्फ जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें लिखना है वेरी डायरेक्टली या डज नॉट वेरी डायरेक्टली। जो डायरेक्टली वेरी करता है उसमें लिखेंगे, यहाँ पर ये आ रहा है इसमें लिखेंगे वेरी डायरेक्टली या डायरेक्ट वेरिएशन हम इसमें लिख देंगे। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से आप इसको बनाए। थर्ड क्वेश्चन की बात अगर की जाए, इसी का थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन अगर आप लीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन लीजिएगा, द डिस्टेंस एक्स टाइम वाई। अब देखिए डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स और टाइम इज इक्वल टू वाई। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मापेंगे, टाइम को हम आवर में मापेंगे, और कहता है स्पीड रिमेनिंग द सेम। अब स्पीड सेम रहा है तो स्पीड इसका निकालिए, स्पीड रिमेनिंग द सेम। स्पीड जब सेम रहेगा तो एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इसका 50 किलोमीटर मान लेना है, टाइम इसका 5 आवर्स मान लेना है। अब डिस्टेंस 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, टाइम उसको 5 आवर्स लगता है, तो उसका स्पीड कहता है रिमेनिंग सेम। स्पीड एक ही जैसा हो, एक ही जैसा स्पीड हो तो उसके लिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस यहाँ क्या है एक्स, टाइम क्या है वाई, तो एक्स बाई वाई के रूप में आ रहा है, एक्स बाई वाई के रूप में आ रहा है, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। बट कहता है स्पीड रिमेनिंग द सेम। आप 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 5 घंटे में, तो जरूरी नहीं है कि स्पीड सेम ही चले कंटिन्यू, कभी स्पीड इंक्रीज करेगा, कभी स्पीड डिक्रीज करेगा, तो स्पीड वेरी करेगा ना, स्पीड वेरी करेगा अलग अलग तरीके से। कभी वो चलेगा 10 की, कभी चलेगा वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कुछ समय चलेगा, फिर उसका स्पीड बढ़ के 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, फिर उसका स्पीड घट के 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, फिर उसका स्पीड घट के 15 किलोमीटर पर आवर हो। और ये जो निकलेगा, ये जो निकला आपका, ये निकला एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड निकला। तो एवरेज स्पीड में
यहाँ कहता है स्पीड रिमेनिंग द सेम। स्पीड रिमेनिंग द सेम जब हो गया तो स्पीड सेम तो नहीं रहेगा। हाँ, स्पीड जब सेम रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट वैरी। अगर एक ही चार्ज से कंटिन्यू चलेगा तो इसका स्पीड हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, 50/5 हो जाएगा। ये A/B के रूप में है। इस प्रकार से वेजेज यानी मजदूरी आपको दी गई है। वेजेज दिया गया है आपका कितना, वेजेज दिया गया है रुपीज, वेजेज दिया गया है Y, मजदूरी Y रुपये है। और यहाँ काम करने का जो टाइम है वो टाइम है आपका कितना, X। यानी कि X आवर आप काम करते हैं तो आपको Y रुपीज मजदूरी मिलती है। यानी कि Y रुपये कोई कमाता है X घंटे काम करके, Y रुपीज लोग कमाते हैं X घंटा काम करके। तो Y रुपीज जब X घंटा काम करके कमाएगा तो रुपीज Y अर्न्स इन X आवर्स। अब Y को मान लेते हैं कि आप 200 रुपये कमाते हैं X आवर 5 घंटे। अब 200 रुपये 5 घंटे में कमाते हो तो अगर 1 रुपया कमाना हो तो 5 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे या कम, पैसा कम कमाएंगे तो काम कम करना पड़ेगा। और कम जब होगा तो कम में क्या होता है, जब लेस होगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा X डिवाइडेड बाई Y, यूनिटरी मेथड का। अगर कम होगा, 1 में कम होगा तो रेशियो A/B के रूप में आएगा। अगर 1 में ज़्यादा होगा तो रेशियो A/B के रूप में आएगा, A मल्टीप्लाइड बाई B के रूप में आएगा। तो ये भी जो आपका वेजेज और टाइम है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर आपका वैल्यू लिखिए। फिर आपके पास यहाँ पर है 5th क्वेश्चन, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ कहता है डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड आपका कितना है x, और इनटू टाइम कितना है आपके पास y। x इनटू y ये क्या आ गया, a इनटू b के रूप में आ गया। ये A/B के रूप में नहीं आएगा, ये a इनटू b के रूप में आ गया, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। या फिर लिख सकते हैं डज नॉट वेरी डायरेक्टली, या नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। इस आधार पर आप इसको निकालें। ये सवाल आपके पास। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन में आपको 4 टेबल दिए गए और उस टेबल के आधार पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेबल में x और y वैरी डायरेक्टली। ये हम आपको अभी एक टेबल के माध्यम से बतलाए हैं कि किस टेबल में x और y डायरेक्टली वैरी करता है। ये आप देखिए, अब एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के आधार पर हमको पता करना है कि अगर उसका कांस्टेंट जो है, क्योंकि डिफिनीशन में पढ़े कि A/B रिमेन्स कांस्टेंट, अगर A/B कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। अब आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में देखें। यहाँ AB दिया गया है आपके पास, A एंड B। अलग अलग चार्ट है, में 7, 21, फिर दिया गया है 9, 27, फिर दिया गया है 13, 39, 13, 39, फिर आपको दिया गया है 21, 63, 21, 63, फिर आपको दिया गया है 25, 75। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन हमको चेक करना है तो रेशियो A/B के रूप में इसको हम चेक करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब रेशियो A/B। तो A/B के रूप में फर्स्ट क्या आता है, 7/21, 7 1 या 7, 7 3 या 21, 1/3। सेकेंड रेशियो A/B में चेक करेंगे तो 9/27, 9 1 या 9, 9 3 या 27, 1/3। थर्ड रेशियो A/B चेक करेंगे तो यहाँ पर 13/39, ये 13 1 या 13, 13 3 या 39, 1/3। फोर्थ रेशियो में अगर चेक करेंगे तो 21/63,
21 1 जा 21 3 जा 63 1/3। अगर हम फिफ्थ में चेक करें तो 25/75, 25 1 जा 25 3 जा 1/3। यानी कि a/b का कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है आपका 1/3, सब में 1/3 आ रहा है। और सब में 1/3 आ रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा a and b vary डायरेक्टली। हो गया इसका आंसर, चेक कर लिया ए और बी किसमें डायरेक्टली वैरी कर रहा है। अब ए और बी डायरेक्टली वैरी कर रहा है तो इसी प्रकार से सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए जिसमें सारा a/b का वैल्यू क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, एक जैसा आ जाए तो वो डायरेक्टली वैरी करेगा। फोर्थ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है। टू क्वांटिटीज आर सेड टू वैरी डॉट। अब दो क्वांटिटी कैसे वैरी करते हैं इफ दे इंक्रीज टुगेदर इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेंस सेम। अब इंक्रीज करे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का रेशियो क्या आ जाए सेम आ जाए तो किस प्रकार से वैरी करता है डायरेक्टली वैरी करता है। तो इसमें आप क्या भर देंगे डायरेक्टली भर देंगे, ये डायरेक्टली वैरी करता है। सेकेंड है x एंड y आर सेड टू वैरी डायरेक्टली। x और y डायरेक्टली वैरी कर रहा है और कहता है ईच अदर एंड फॉर सम पॉजिटिव नंबर k। अब कुछ पॉजिटिव नंबर k है तो किसके बराबर में k आया तो ये जो निकल रहा है आपका 1/3 कांस्टेंट टर्म, यही कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होता है k के बराबर। ये कांस्टेंट टर्म a/b 1/3 आ गया सब में तो 1/3 = k। तो ये k किसके बराबर आ गया a/b के बराबर। a/b क्या है इसके क्वांटिटी है। यहाँ फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन में क्वांटिटी क्या है x और y है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x/y = k। यही आपको भरना है तो x/y ये डायरेक्टली वैरी कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू वैरी डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वैरी कर रहा है तो x/y यानी कि रेशियो x/y = k होगा। रेशियो a/b अगर a और b क्वांटिटी रहता तो a/b = k होगा। इस आधार पर आपका ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आप देख लीजिए 5 कैसे निकालना है। तो 5 के लिए एक सिंपल आपको इसमें ये दिया हुआ है कि जो टेबल है वो टेबल डायरेक्टली वैरी कर रहा है। इसमें जो खाली जगह है उसको फिलअप करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये x और y दो टर्म है और इसमें फर्स्ट टर्म है 25/5, सेकेंड टर्म आपका खाली जगह है और y में दिया हुआ है 8, थर्ड टर्म आपका खाली है y में दिया गया है 12 और x का वैल्यू 15 है, y का वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टेबल में x और y वैरीज डायरेक्टली, x वैरीज डायरेक्टली एज y, x y के डायरेक्टली वैरी करता है। तो यहाँ क्या क्या फिलअप करेंगे कि ये पूरा चार्ट जो है टेबल वो x और y डायरेक्टली वैरी करेगा। तो जो चार्ट है x है तो इसमें मान लीजिए x1, ये x वाले में मान लीजिए x2, जितना खाली हो x1 x2 x3 और y वाले में सिर्फ आपको y1 मान। अब यहाँ देखिए ये 25/5 जो है वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है, यानी कि x/y जो है ये डायरेक्टली वैरी करेगा तो x/y के रूप में आएगा और x/y के रूप में क्या है आपके पास 25/5 है। तो ये 25/5 और यहाँ x1/8 ये दोनों क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू k के बराबर आएगा, दोनों इक्वल होगा। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए 25/5 = x1/8 करना। ये क्योंकि जैसे 1/3 आया तो सबका वैल्यू 1/3 इक्वल आता है ना। तो यहाँ 25/5 जो होगा वो x1/8 के बराबर होगा, 21/5 जो होगा वो x2/12 के बराबर होगा, 25/5 जो होगा वो 15/1 के बराबर होगा। तो अब ये यहाँ पर ये आपको आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे।
25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई। लीनियर इक्वेशन में पढ़े हैं तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू x1 को 5 से मल्टीप्लाई निकल गया। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू आप निकालिए तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 राइट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला न्यूमरेटर बन जाएगा तो 25 इंटू 8/5 x1 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 है, 5 5 या 28, 5 8 का 40 आ गया, यानी कि x1 का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है, फिर यहाँ x/y क्या दिया गया है, इसी से ले लेते हैं 25/8 से ही ले लेते हैं। अब तो हम चाहें तो 40/8 से भी ले सकते हैं, यानी कि 25/5 और 40/8 दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, कितना आएगा तो 5/1। अब 25/8 है तो 25/8 इक्वल टू क्या ले लेंगे x2/12 इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 इंटू 12 इज इक्वल टू x2 इंटू 8, तो x2 का वैल्यू निकालिए तो 25 इंटू 12/8 काटिए, 4 2 या 8, 4 3 या 12, अब नहीं कटेगा, 25 3 या 75/2, यानी कि यहाँ x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 75/2, यानी 75/2 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/1 आ जाएगा, यही होगा यहाँ 8 नहीं है यहाँ 5 है, तब तो बदल जाएगा, तब यहाँ पर ये 5 हो जाएगा x1 इंटू 5, तब ये 5 हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा एरर है इसमें 25 इंटू 12/5 तो 5 5 या 25, 12 5 या 60, तो ये किसके बराबर आ जाएगा x2 का वैल्यू 60 के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कितना है 25/5 है, ये किसके बराबर हो जाएगा 15/y2 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसका वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 25 इंटू y2 इक्वल टू 15 इंटू 5, देयरफॉर y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू हो जाएगा, y राइट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर हो जाएगा तो 15 इंटू 5/25, अब 5 1 जा 5, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, 5 3 या 15, यानी कि 3, y2 किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। अब यहाँ पर तीनों का वैल्यू, अब ये 25/5, 40/8, 60/12 और 15/3 ये सब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेशियो a/b x/y, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 25/5 का लक्ष्य करने पर क्या आता है 5/1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस आधार पर आपको बना लेना है, 5 तक बनाइए, फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। थैंक यू।